हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पजल टेस्ट पहेली परीक्षण पढ़ रहे थे। ये हमारा आज 60वां क्लास है टोटल। ठीक है, रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में ये हमारा 60वां क्लास है। बाकी क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, इसमें टोटल हम लोग 6 टाइप पढ़ेंगे। ये मैंने कहा था पहले ही क्लास में, जिसमें हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। विश्लेषण के आधार पर जो क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो थोड़े से घुमावदार होते हैं, उसको हम लोग पजल में पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ लिए थे। घटनाक्रम, स्थान और समय के आधार पर जो क्वेश्चन था वो भी पढ़ लिए थे। 3 वीडियो में ये तीनों कंप्लीट किए थे और चौथे वीडियो में ये दोनों एक साथ पढ़े थे, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन और ग्रुप और कंडीशन वाले क्वेश्चन। आज हम लोग लास्ट क्लास पजल का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तलीय आधारित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। SBI PO 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। पीछे क्वेश्चन, अच्छा पीछे भी क्वेश्चन है। चलिए, IBPS PO 2014 का क्वेश्चन है ये। देखिए, PQ 7 व्यक्ति PQ RST U और V एक साथ मंजिला इमारत में भिन्न भिन्न मंजिलों पर रहते हैं। स्थल मंजिल को 1, प्रथम मंजिल को 2, इसी प्रकार जारी रखते हुए सबसे ऊपर की मंजिल को 7 नंबर पर दिया गया है। इन व्यक्तियों में से प्रत्येक दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और लखनऊ शहरों की यात्रा पर है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। केवल 3 व्यक्ति उस मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों पर रहते हैं जिस पर P रहता है। ठीक बात है। चलिए पहले तो लोग बैठा देते हैं। P से लेकर के V तक लोग हैं, 7 लोग हैं। P Q R S T U V। माफ़ कीजिएगा, ये नहीं बैठा सकते हैं, ये क्रम में थोड़ी है। ठीक है, हम लोग को क्या करना होगा? 7 मंजिला, 6ठा मंजिला, 5वां मंजिला, 4था मंजिला, 3रा मंजिला, 2रा मंजिला, पहला मंजिला। ठीक है, ये होगा। अब इसमें क्या बोला? सबसे पहले बोला केवल 3 व्यक्ति उस मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों पर रहते हैं जिस पर P रहता है। अर्थात P के ऊपर क्या है? 3 लोग रहते हैं। 1 2 3 और कोई नहीं रहते हैं, केवल 3 लोग रहते हैं, केवल 3 लोग। ठीक है, तो अगर आप सोचिए, एक मंजिला पर अगर P रहेगा तो इसके ऊपर कितने लोग रहेंगे? जाहिर सी बात है 6 लोग रहेंगे। टोटल 7 मंजिला है तो 2 पे रहेंगे। 2 मंजिला पर अगर P रहेगा तो 5 लोग रहेगा। 3 मंजिला पर अगर P रहेगा तो 4 लोग रहेगा। लेकिन अगर 4 मंजिला पर P रहेगा तो पक्का पक्की ये बात फिक्स है कि इसके ऊपर कितने लोग रहेंगे? मात्र 3 ही लोग रहेंगे। और यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके ऊपर मात्र 3 लोग होने चाहिए। ठीक है, ना 3 से कम ना 3 से ज़्यादा। तो P हमारा फिक्स हो गया, यहाँ पे होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। केवल एक व्यक्ति P और उस व्यक्ति के बीच वाली मंजिलों पर रहता है जो बेंगलुरु की यात्रा पर है। ठीक है, अब देखिए, P और बेंगलुरु के बीच में एक व्यक्ति रहता है। P और बेंगलुरु के बीच में, P और उस व्यक्ति के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, और उस व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया जा रहा है कि जो बेंगलुरु की यात्रा पर है। तब आपके दिमाग में ये भी चल रहा है बेंगलुरु तो 2 नंबर पोजीशन वाला भी हो सकता है और 6 नंबर वाला भी हो सकता है। दोनों ही हो सकता है ना, इसीलिए दोनों हो सकता है क्योंकि इन दोनों ही जगह पर, मान लेते हैं 6 मंजिला पर मान लीजिए कि बेंगलुरु है, तब भी 5, बीच में एक ही मंजिल हुआ। और अगर 2 पर बेंगलुरु आ जाता है तब भी जो होगा 3, बीच में एक ही मंजिल आ रहा है। तो यही बोल रहा था, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गया। तो पॉसिबिलिटी को हम लोग पॉसिबिलिटी की तरह लेके चलते हैं। ठीक है, एक और बगल में तुरंत में खींच लेते हैं। 7 6, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। इसके बाद क्या बोला था? तो अब बेंगलुरु, तो P और बेंगलुरु के बीच में एक व्यक्ति है। तो बेंगलुरु शहर को इस तरफ कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए ये व्यक्ति वाला कॉलम है, ये शहर वाला। ये तो आप समझ गए होंगे, आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट में ये सब बारीकी से बता चुके हैं कैसे हम लोग कैटेगराइज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P बेंगलुरु हो जाएगा 6 के सामने वाला में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बंगलौर लिख लेते हैं। बंगलुरु, बंगलौर, जो लिखना है आप लिख लीजिए। और इसमें क्या करेंगे? इसमें 4 पे तो P बैठाएंगे, लेकिन 6 पे ना रख के 2 पे बेंगलुरु को करेंगे। 2 पे क्या करेंगे? बेंगलोर को रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। U मुंबई की यात्रा पर गए। U जो है हमारा मुंबई की यात्रा पर गए व्यक्ति की मंजिल के एकदम नीचे वाले मंजिल पे रहता है। देखिए, मुंबई जहाँ पर होगा ना, मुंबई जहाँ पर होगा उसके ठीक नीचे कौन रहेगा? उसके ठीक नीचे U होगा। मुंबई के ठीक नीचे U होगा। ठीक है, ये बोल रहा है U मुंबई की यात्रा पर गए व्यक्ति की मंजिल के एकदम नीचे वाले मंजिल पर रहता है।
ठीक बात है, दोनों में हो सकता है ये, बिल्कुल दोनों में ही ढेर सारे जगह है जहाँ पर कि मुंबई के नीचे यू हो सकता है। ठीक है, तो अभी इसको सिर्फ लिख लेते हैं, आगे इसका काम करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि मुंबई की यात्रा पर गया व्यक्ति सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अगर मुंबई पर गया व्यक्ति सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है तो इस वाले फिगर में देखिएगा, पहले वाले में तो 4 पे तो मुंबई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ मुंबई हो सकता है? 4 पे मुंबई हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। 4 में तो पी का जगह छेका हुआ है ना, लेकिन जगह थोड़ी यहाँ पे है, जगह तो नहीं है। 6 पे नहीं हो सकता है क्योंकि 6 पे शहर वाला कॉलम पहले से भरा हुआ है। ठीक है, तो मुंबई इसका मतलब हो गया या तो 2 पे होगा या तो 4 पे होगा इस वाले फिगर में, और इधर वाले फिगर में बात करें तो या तो 4 पे होगा या तो 6 पे होगा। ठीक है, दोनों फिगर में मुंबई का जगह अलग अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोल रहा है बेंगलुरु और पटना की यात्रा पर गए व्यक्तियों के बीच वाली मंजिल पर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। देखिए बेंगलुरु यहाँ है और पटना के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं, तो बेंगलुरु के ऊपर 3 लोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नीचे ही होगा। तो 1 2 3, तो पटना होगा यहाँ 2 नंबर वाला पोजीशन पे। ठीक है, पटना कहाँ पे होगा? 2 नंबर वाला पोजीशन पे। बेंगलुरु यहाँ है, बेंगलुरु अगर 2 नंबर पे है तो आप बताइए कि बेंगलोर के नीचे हो सकता है पटना इस वाले फिगर में, सेकंड वाले फिगर में? नहीं हो सकता है क्योंकि इसके नीचे 3 मंजिला है ही नहीं, तो ऊपर ही होगा 1 2 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 नंबर पे पटना। अब आप एक बात देखिए, जो मुंबई वाला लाइन लिखा हुआ था उसके लिए क्या क्या जगह था? पहले वाले फिगर में बात करें, पहले वाले टेबल में, तो 2 या 4 पे, 2 पे पटना आ गया, तो जाहिर सी बात है कि मुंबई जो होगा, पक्का है कि मुंबई कहाँ होगा? 4 ही पे हो सकता है इस वाले फिगर में। और मुंबई अगर 4 ही पे होगा, इसके ठीक नीचे बोला गया था कि यू होगा, तो यू को भी बैठा देते हैं। अब बगल वाले फिगर में आते हैं जिसमें बोला गया था 4 या 6 पे होगा मुंबई, तो 6 पे तो पटना हो गया, तो 4 पे ही मुंबई होगा। अब 4 पे ही अब मुंबई होगा। ठीक है, तो इस वाले लाइन का कंप्लीटली काम हम लोगों का हो गया, ये मुंबई वाले लाइन का हमारा कंप्लीटली काम हो गया, क्योंकि जगह कम है इसलिए मिटा दे रहे हैं ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। बाकी आप समझ ही गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है? टी आर के मंजिल के एकदम ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, टी जो है आर के ठीक ऊपर रहता है, अर्थात मान लीजिए कि आर यहाँ पर है तो इसके ठीक ऊपर वाले मंजिल पे कौन रहेगा? टी रहेगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है टी पटना की यात्रा पर नहीं है। अगर टी पटना की यात्रा पर नहीं है तो ये 2 नंबर मंजिल पे नहीं रहेगा। टी जो है बोल रहा है कि पटना की यात्रा पर नहीं है, तो यहाँ भी देख लीजिए टी जो होगा यहाँ पर नहीं रहेगा। इसके बाद देख लीजिए, अगर टी पटना की यात्रा पर नहीं है, ठीक है, तो टी क्या यहाँ पर होगा? 2 नंबर पे नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ना तो टी यहाँ आएगा, ना ही आर यहाँ आएगा, ना ही 1 नंबर पे टी और आर में से कोई आएगा। कहाँ कहाँ सकता है? 5 6 7 में से कहीं आ सकता है, बिल्कुल ही कहीं इसमें से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, 5 6 या 7 नंबर पोजीशन में। दूसरे वाले फिगर में देख लेते हैं, टी और आर क्योंकि एक साथ आएगा। देखिए यहाँ पे टी आ नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पे टी आ, देखिए रेड से ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये अलग अभी समझाने के लिए लिए हैं। देखिए टी, देखिए आर अगर यहाँ होगा नीचे में तभी इसके ऊपर टी हो सकता है, लेकिन पहले ही बोल दिया कि टी पटना वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला यहाँ पे नहीं हो सकता है, ये वाला यहाँ पर नहीं हो सकता है। और दूसरे वाले फिगर में अगर देखा जाए कि टी और आर कहाँ एक साथ हो सकता है, तो पटना वाला तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर देखिएगा तो आर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी नहीं होगा। ठीक बात है, पहला बात। दूसरा बात कि यहाँ पर आर हो सकता है, यहाँ पे टी हो जाए, तो ये संभावना है। और नीचे तो हो ही सकता है, नीचे यहाँ टी हो जाए, यहाँ आर हो जाए, तो अभी बहुत सारा जगह है जहाँ पे टी और आर हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी और आर को थोड़ा बोलेंगे भाई तो अभी रुक, थोड़ा देर में देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यू और कोलकाता की यात्रा पर गए व्यक्ति के बीच टी और आर यहाँ पर भी मिटाना होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। उसके बाद बोल रहा है क्यू और कोलकाता की यात्रा पर गए व्यक्ति के बीच वाली मंजिल में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बोला है कि कोलकाता की यात्रा पर गया व्यक्ति क्यू की मंजिल के नीचे किसी मंजिल पर रहता है। ठीक है, क्यू मंजिल के नीचे कौन रहता है? कोलकाता के यात्री, अर्थात क्यू के नीचे जो है कौन रहेगा? कोलकाता वाला रहेगा। कौन रहेगा? कोलकाता वाला। लेकिन यहाँ ठीक नीचे नहीं है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? क्यू और कोलकाता के बीच में 2 लोग। क्रम यही होगा, क्रम जो होगा यही होगा।
इसके आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की यात्रा पर गया व्यक्ति क्यू के या तो नीचे या तो ऊपर नहीं है। अब देखिए दिल्ली जहाँ भी है ना, दिल्ली कहीं भी होगा, लेकिन ये बोल रहा है कि क्यू के ना ही नीचे होंगे ना ही क्यू के ऊपर होंगे। क्यू के ना ही ऊपर होगा ना ही क्यू के नीचे होगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। एस पी की मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे नहीं रहता है। देखिए अब एस के बारे में बोला, पी जहाँ भी है वो उसके ठीक ऊपर में एस नहीं होगा, तो उससे अच्छा है कि फिगर में ही लिख देते हैं। पी के ऊपर एस नहीं होगा तो ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर 5 नंबर वाला जगह पे एस नहीं होगा, और 3 नंबर वाला जगह पर तो एस पहले से भी नहीं है, तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं। उसके बाद इधर देखिएगा पी के नीचे, तो यहाँ पे एस नहीं होगा 3 नंबर पे, और यहाँ पर भी एस नहीं होगा 5 नंबर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी एस पी का कोई काम नहीं है। चलिए, इसके बाद क्या, दिल भी जो है चेन्नई की यात्रा पर नहीं गया है। भी के बारे में एक लाइन बता रहा है, भी दुनिया में कहीं भी जाएगा, चेन्नई नहीं जाएगा, ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारा डेटा समाप्त हो गया। अब जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे हमें सवाल बनाना रहता है। ठीक है, जानते ही आप लोग 4 क्लास ऑलरेडी हम लोग पजल पे कर चुके हैं, आज लास्ट है। तो देखिए अब हम लोग किसी भी लाइन से शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ से आप शुरुआत करना पसंद करेंगे ये आप पे जाता है। चलिए बाकी देख लेते हैं। देखिए क्यू और कोलकाता के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्यू और कोलकाता कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि क्यू अगर यहाँ होता है, ठीक है, तो 2 लोग 1 2 यहाँ पे पहले से ही मुंबई है। ठीक है, यहाँ कोलकाता हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्यू नहीं होगा। और माफ़ कीजिएगा, सॉरी, सबसे पहला बात की क्यू ऊपर है कोलकाता नीचे है। ठीक है, तो हम लोग ऊपर से गिनती करते हुए आएंगे। मान लीजिए कि क्यू यहाँ पर है, ठीक है, इसके 2 नीचे 1 2 यहाँ पर मुंबई है, तो कोलकाता नहीं होगा। कोलकाता यहाँ पे नहीं संभव है, तो इसका मतलब है कि क्यू भी 7 मंजिला पर संभव नहीं है। 6ठा नंबर पे चेक करते हैं एक बार। यहाँ पर अगर क्यू हो जाए 6ठा नंबर पे, ठीक है, तो फिर 1 2 नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ यू, यहाँ पर कोलकाता संभव है। अभी ये वाला संभव है, तो इसको एक ठो रहने देते हैं, क्यू और कोलकाता। ठीक है, यहाँ 6ठा पोजीशन पे अगर क्यू हो जाएगा तो फिर कोलकाता संभव है, इसको लिख भी लेते हैं। अगर एक और संभावना होगा तो फिर कोलकाता 1 कोलकाता 2 लेकर के चलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जगह नहीं है। या तो अगर तीसरा पॉसिबिलिटी बनाना पड़ गया तो अगले पेज में बनाएंगे। ठीक है, फिर पहले फिलहाल देख लेते हैं। अब रेड से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर क्यू यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसके 2 नीचे, यहाँ पे एक पी फिर यू, फिर नीचे वाले में कोलकाता होना चाहिए, वहाँ पे पटना ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी क्यू नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी क्यू नहीं हो सकता है हमारा। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी क्यू नहीं हो सकता है तो फिर क्यू पी के जगह पे तो आएगा नहीं, यू के जगह पे आएगा नहीं, और फिर 2 नंबर वाले जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 2 मंजिला है ही नहीं, जो इसके नीचे फिर कोलकाता आएगा। तो क्यू के लिए एक ही जगह इस फिगर में है, वो है 6ठा पोजीशन, 6ठा मंजिला पर क्यू रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्यू हो गया। अब क्यू के ठीक ऊपर जो है दिल्ली नहीं रहेगा, ना ही इसके ठीक नीचे दिल्ली रहेगा। ठीक है, ये लाइन जो था, ना ही क्यू के ठीक ऊपर दिल्ली रहेगा, ना ही क्यू के नीचे दिल्ली रहेगा। तो जाहिर सी बात है दिल्ली के लिए एक ही जगह बचा, वो बचा दिल्ली के लिए बस यहाँ वाला 1 मंजिला पर। पहला मंजिला वाला जो है दिल्ली में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले फिगर में अगर हम लोग बात करें, दूसरे वाले फिगर में तो क्यू कहाँ कहाँ संभावना है। ठीक है, तो क्यू को अगर हम लोग यहाँ पे मान लें, ठीक है, क्यू को हम लोग कहाँ पे मान ले, क्यू को अगर हम लोग यहाँ मान ले तो 1 2 संभावना नहीं है कि यहाँ पे कोलकाता होगा। ठीक उसी तरह तो यहाँ 7 मंजिला पर क्यू नहीं होगा। 6ठा पर अगर क्यू को मान ले तो 1 2 कोलकाता यहाँ पर हो सकता है, इसको लिख भी लेते हैं, यहाँ पर कोलकाता हो सकता है। इसके बाद अगर 5वां पे मान ले कि यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे अगर क्यू मान ले ये 5वां वाला पे, तो इसके बाद 1 2 बेंगलोर है, 2 के बाद क्या है, 2 मंजिला नीचे के बाद बेंगलोर है, वहाँ पे कोलकाता हम रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्यू होगा नहीं, यहाँ पर भी हमारा क्यू नहीं होगा, और पी के जगह पे तो क्यू आएगा ही नहीं। और 3 नंबर पे क्यू इसीलिए नहीं आ सकता है क्योंकि क्यू के बाद नीचे 2 स्थान तो है, लेकिन कोलकाता भरने के लिए फिर 0 मंजिला कहाँ से लाएंगे, एक ही मंजिल से स्टार्ट ही है मंजिला। ठीक है, तो क्यू के लिए यहाँ भी एक ही जगह है, वो है 6ठा मंजिल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था, और क्यू के ऊपर नीचे दिल्ली नहीं है, तो क्यू के ऊपर नीचे दिल्ली नहीं है, तो ना ही 7 मंजिला पे दिल्ली होगा, ना ही 5 मंजिला पे दिल्ली होगा, 1 मंजिला पे ही दिल्ली को होना होगा।
ठीक है, तो ये वाला डेटा का काम ख़त्म, ये वाला डेटा का काम ख़त्म। टी और आर जो होगा वो एक साथ होगा। टी और आर जहाँ भी होगा, ये बोला था जय वीरू है हम, शोले फिल्म वाला, ये दोनों एक साथ रहेगा। तो देखते हैं कहीं एक साथ इन दोनों के लिए जगह खाली है कि नहीं है। शोले जैसा कोई फिल्म होना चाहिए तभी तो एक साथ काम करेगा। तो देखिए शोले जैसा फिल्म काम करने के लिए पहले आपको दूसरा फिगर में दिखाए थे, दूसरा फिगर में देखिए, दूसरा फिगर में, ठीक है। टी और आर कहीं पे भी ऐसा जगह है जहाँ पे एक साथ आ सकता है, टी और आर, टी और आर। देखिए 3 2 खाली है, 1 भी खाली है, तो ये संभावना है कि यहाँ पे हो सकता है, ये संभावना है यहाँ पर कि ये हो सकता है। चलिए, और पहला वाले फिगर में बात करें तो पहले वाले फिगर में अगर हम लोग बात करें कि टी और आर कहाँ कहाँ हो सकता है, देखिए पहले वाले फिगर में टी और आर देखिएगा, टी ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो आर हो नहीं सकता, यहाँ पे टी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये वाला तो संभावना है नहीं। इसके ऊपर बात करें तो कहीं भी 2 लगातार जगह खाली नहीं है, सिर्फ 2 लगातार जगह यहीं पर खाली है, यहीं पर सिर्फ खाली है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि आर को नीचे होना है और टी को ऊपर होना है, और पहले ही बोला गया है कि 2 मंजिला पर टी नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पूरा डेटा हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। दूसरा वाला में संभावना है, दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरे वाले में कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ऊपर तो होगा नहीं, ऊपर क्योंकि जगह नहीं है, यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, ठीक है। नीचे कहाँ है हमारा, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली वाले जगह पे टी और आर में से कोई भी हो सकता है। तो एक बात बताइए आप कि यहाँ पे आर हो सकता है, आप बोलिएगा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर पे क्या टी हो सकता है, 2 नंबर पे टी हो सकता है, 2 नंबर पे टी नहीं हो सकता है। 2 नंबर पे टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि टी के बारे में ये बोला गया था कि वो 2 नंबर पे रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। टी जो है पटना पे नहीं रहेगा, पटना का है यहाँ पे 6 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे टी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है हमारा। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि आर जो है हमारा, ठीक है, इसको स्लैश करके लिखते हैं, अगर आर यहाँ पे होगा, ठीक है, तो फिर टी यहाँ पे होगा, इसको दूसरा कलर से लिखते हैं, टी यहाँ पे होगा, आर यहाँ होगा तो टी यहाँ पे होगा। ये भी तो हो सकता है कि आर ही यहाँ पे हो, आर डैश, तब टी डैश यहाँ पे हो, ठीक है। तो अगर ये वाला आर सही होगा तो ये वाला टी सही होगा, और अगर आर डैश सही होगा तो टी डैश सही होगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं अब एस कहाँ कहाँ हो सकता है। एस पी के एकदम ऊपर वाले मंजिल पर नहीं रहता है, भी चेन्नई की यात्रा पर नहीं रहता है, ठीक है। भी जो है चेन्नई की यात्रा पर नहीं रहता है। कुछ डेटा छूट गया है क्या, सारा तो हम लोग ले लिए हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। लग तो रहा है कि कुछ छूटा हुआ टाइप। दिल्ली क्यू वाला डेटा भी हो गया, टी और आर वाला भी हो गया। भी जो है चेन्नई में नहीं रहता है, भी कहाँ कहाँ हो सकता है, भी चेन्नई में नहीं रहता है। अगर चेन्नई यहाँ होगा तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। एस यहाँ नहीं होगा, एस यहाँ नहीं होगा, ठीक है। एस के लिए 7वां नंबर वाला जगह बचा या 1 नंबर वाला जगह बचा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं शुरू से, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। केवल 3 व्यक्ति उस मंजिल के ऊपर वाली मंजिलों पर रहते हैं जिस पर पी रहता है, ठीक है। पी को बैठा दिए। केवल एक व्यक्ति पी और उस व्यक्ति के बीच वाली मंजिल पर रहता है जो बेंगलुरु की यात्रा पर है, ठीक बात है, ये भी कर लिए हम लोग। यू मुंबई की यात्रा पर गए व्यक्ति के एकदम नीचे रहता है। यू जो है मुंबई की यात्रा के, अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर यू बैठाना भूल गए थे दूसरे वाले फिगर में। देखिए यही लाइन हम लोग छोड़, इधर बैठा दिए थे, इस तरफ तो बैठा दिए थे लेकिन इस तरफ नहीं बैठा। देखिए यही लाइन छूट गया था हमारा। चलिए ठीक है, कभी कभार ध्यान से हट जाता है। तो यहाँ पर टी संभव नहीं है, ठीक है, यहाँ पर टी संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि यहाँ पर तो यू होगा। क्वेश्चन में ये पहले से ही बोला गया था, मुंबई के ठीक नीचे वाले में कौन होगा, यू होगा। मुंबई जो मिटा दिए थे हम लोग, देखिए मिटाने का भारी पड़ गया यहाँ पे परिणाम, ठीक है, जगह का दिक्कत में। मुंबई के नीचे कौन होगा, ठीक बोला था, यू होगा। तो टी और आर के लिए अब एक ही जगह बचा, टी और आर हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखिए एस जो है, एस अगर 5 नंबर पे नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एस 7वां मंजिला पे होगा, ठीक है। और बच गया भी, तो भी पक्का यहीं 5वां मंजिला पे होगा। बच गया चेन्नई, तो चेन्नई क्या होगा, क्वेश्चन ने पहले बोला है कि भी चेन्नई में नहीं रहेगा, तो चेन्नई में मजबूरी है कि एस को रहना होगा। तो भी कहाँ रहेगा, जो भी एक शहर बच गया होगा वहाँ पे भी रहेगा। देख लीजिए, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बंगलुरु हो गया, लखनऊ हो गया। तो भी को कहाँ रहना होगा, लखनऊ में रहना होगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा डेटा कंप्लीट हो गया। आइए सवाल देखते हैं। सवाल में क्या क्या है, दी गई जानकारी के अनुसार भी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। भी की मंजिल के नीचे
मुंबई की यात्रा पर है। भी के नीचे देखिएगा मुंबई वाला है कि नहीं है, बस इतना ही बोल रहा है। भी के नीचे मुंबई वाला है कि नहीं, बिल्कुल भी के नीचे जो है हमारा मुंबई वाला है। भी के नीचे क्या है हमारा, मुंबई वाला है। तो पहला ही यहाँ पे ए सही हो जाएगा। दूसरा मिलाना है तो आप मिला सकते हैं। भी 7वीं मंजिल पे रहता है, भी देख लीजिए 7वीं पे नहीं मिलेगा आपको, 5वीं पे है। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, भी टी के मंजिल के एकदम नीचे वाले मंजिल पे रहता है। टी के नीचे भी है, देख लीजिए नहीं होगा। टी के नीचे भी है तो नहीं है, टी के नीचे भी नहीं है, टी के नीचे भी नहीं है। भी सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ये तो एकदम गलत है। भी बेंगलुरु की यात्रा पर है, भी बेंगलुरु की यात्रा पर है, भी लखनऊ की यात्रा पर है, तुरंत देखे थे अभी हम लोग। तो पहला नंबर हमारा का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। वैसे सब सारा चेक करना नहीं है आपको, ऐसे आपके लिए भी हम कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक आंसर मिल गया, एक आंसर ही होगा क्वेश्चन में, बस आप आगे बढ़ जाइए। निम्न में से कौन नंबर 3 मंजिला पर रहता है? ठीक है, 3 मंजिला पर कौन रहता है? 3 मंजिला पर यू कोलकाता रहता है। यू कोलकाता, यू कोलकाता, वह जो कोलकाता की यात्रा पर है। यू ना लिख करके क्या लिखा है, वह जो कोलकाता की यात्रा पर है। निम्न में से कौन टी के एकदम ऊपर रहता है? ठीक है, टी के एकदम ऊपर देख लेते हैं कौन है। देखिए टी के एकदम ऊपर वही यू कोलकाता है। टी के एकदम ऊपर कौन है? यू कोलकाता। टी के एकदम ऊपर यू कोलकाता, यहाँ ई नंबर ऑप्शन में है यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस निम्न में से किस शहर की यात्रा पर है? एस तो लास्ट में आया था जो कि था चेन्नई, देख लीजिए एस कहाँ है, चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको 4 का 2 कर लीजिए। एस तथा मुंबई की यात्रा पर गए व्यक्ति की मंजिलों के बीच वाली मंजिलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं? देखिए एस और मुंबई की यात्रा पर जो गया हुआ है उसके बीच में कितना मंजिला है, यही पूछ रहा है। एस और मुंबई के बीच में, आइए देख लेते हैं। एस और मुंबई के बीच में, मुंबई कहाँ है, यहाँ 4था मंजिला है, एस जो है 7वां मंजिला। इन दोनों के बीच में कितना है? तो एक 5वां मंजिला है और एक 6ठा मंजिला, अर्थात 2 मंजिला है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कितना मंजिला है? 2 मंजिला है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। SBI PO 2015 का क्वेश्चन है। JKLMNOPQMNOP तक है। एक इमारत के 7 अलग अलग तलों पर रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में इमारत के सबसे नीचे वाले तल को 1 और इससे ऊपर वाले तल को 2 और इसी प्रकार जारी रखते हुए सबसे ऊपर वाले तल को 7 कहते हैं। इनमें से प्रत्येक को एक भिन्न विषय तथा अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र, भूगोल, कंप्यूटर पसंद है, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में पसंद हो। परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में पसंद हो। जे एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, परंतु वह तल, ठीक है एक काम करते हैं, सबसे पहले तल लिख लेते हैं क्योंकि तल तो हमें लिखना ही होगा, बिना तल के सवाल तो बनाया जा नहीं सकता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, तल लिख लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे तो पॉसिबिलिटी बनेगा ही, बिना पॉसिबिलिटी के ये सब क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है। चलिए फिर भी ट्राई करते हैं पहले एक बार। जे एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है। जे के बारे में बोला सबसे पहले, वो कहाँ रहता है? विषम संख्या वाले तल पर रहता है। विषम संख्या का मतलब 1 3 5 7। ठीक है, और ये भी बोल दिया कि जे एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, परंतु वह 3 पर नहीं रहता है। तो 3 पे नहीं रहेगा जे, सबसे पहले ये क्लियर किया। जिस व्यक्ति को लेखा शास्त्र विषय पसंद है वह जे के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है। अब देखिए जे के ठीक ऊपर कौन है? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र वाला कोई व्यक्ति है, लेखा शास्त्र वाला व्यक्ति, वो जे के ठीक एकदम ऊपर में रहता है। तो एक बात यहाँ से आपको ये भी समझना है कि जे जो है अब 7 पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 के ऊपर लेखा शास्त्र कहाँ जाएगा? उसके ऊपर तो घर ही नहीं है, भगवान के पास थोड़ी भेजना है उसको। तो 7 के ऊपर तो कोई जा नहीं सकता है, तो 7 के ऊपर लेखा शास्त्र वाला भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ मंजिला ही नहीं है। ठीक है, तो 7 नंबर भी गलत हो गया। जे के लिए क्या पॉसिबिलिटी बचा? या तो 1 बचा या तो 5 बचा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लेखा शास्त्र पसंद करने वाला व्यक्ति और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। लेखा शास्त्र और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो एक काम करते हैं, पॉसिबिलिटी लेकर के आगे बढ़ते हैं, नहीं तो सवाल बन भी नहीं पाएगा। तो यहाँ से घेर देते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। एक में कैसा करते हैं, जे को 1 नंबर वाले पोजीशन पे बैठा देते हैं। जे को क्या करेंगे, 1 नंबर वाले पोजीशन पे बैठा देते हैं यहाँ पे,
और एक में 5 पे बैठा देते हैं, एक में 5 पे बैठा देते हैं। तो इस लाइन का हमारा काम कंप्लीट हो गया है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जे के ठीक ऊपर कौन है? लेखा शास्त्र है, तो लेखा शास्त्र को भी बैठा देते हैं। जे के ठीक ऊपर कौन है? लेखा शास्त्र, तो लेखा शास्त्र को भी मिटा देते हैं और यहाँ पे बैठा भी देते हैं लेखा शास्त्र। ठीक है, जे के ठीक ऊपर कौन है? लेखा शास्त्र। जे के ठीक ऊपर कौन है? लेखा शास्त्र। इसके बाद बोल रहा है कि लेखा शास्त्र जिसको पसंद है और एम के बीच में 2 व्यक्ति है। तो एक बात बताइए, पहले वाले टेबल में देखिए, लेखा शास्त्र के नीचे 2 व्यक्ति है, यहाँ पे नहीं है, तो जाहिर सी बात है लेखा शास्त्र। ठीक है, जो और एम के बीच में अगर 2 व्यक्ति है तो एम को ऊपर होना होगा। तो 1 तीसरा मंजिला, 4 दूसरा मंजिला, 5 पे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा हमारा। और इस वाले फिगर में ऊपर कोई नहीं हो सकता है, नीचे होना होगा। तो 1 2 तीसरा नंबर पोजीशन पे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहास पसंद करने वाला व्यक्ति और एम के ऊपर किसी विषम संख्या वाले तल पे रहता है। देखिए एम के ऊपर कोई एक तल है, ठीक है, वहाँ पे कौन रहता है? इतिहास विषय पसंद करने वाला व्यक्ति रहता है। जिसको इतिहास विषय पसंद है वो कहाँ रहता है? एम के ऊपर रहता है। और कहाँ रहता है? विषम संख्या वाले तल पर रहता है, एम के ऊपर। तो एम के ऊपर कहाँ संभव है? पहले वाले फिगर में जाहिर सी बात है एम के ऊपर सिर्फ 7 ही नंबर ऐसा है जो विषम संख्या है, तो यहाँ पे क्या होगा? इतिहास होगा। और इस वाले एम के ऊपर देखिएगा तो कहाँ संभव है? 5 और 7 दोनों ही जगह पे संभव है। ठीक है, 5 और 7 दोनों ही जगह पे संभव है। तो एक काम करते हैं, दोनों ही जगह पे लिख लेते हैं। इतिहास यहाँ भी लिख लेते हैं, इतिहास यहाँ भी लिख लेते हैं। जहाँ पर सही नहीं होगा वहाँ खुद ब खुद कट जाएगा। फिलहाल ध्यान रखना है आपको कि हम लोग दोनों ही जगह पे इतिहास को लेके चल रहे हैं इस वाले फिगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतिहास पसंद करने वाले व्यक्ति और एल के बीच में केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, इतिहास जिसको पसंद है और एल के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं। तो पहले वाले टेबल में देखते हैं, इतिहास यहाँ है और इसके बीच में 3 व्यक्ति रहेगा। तो 1 2 3, यहाँ 4 तक आ गया। तो एल कहाँ होगा? ये 3 मंजिला पर, तो यहाँ पे तो एल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बगल वाले फिगर पे अगर आते हैं, अगर ऊपर वाले को मानते हैं इतिहास, ये सही है। ठीक है, तो इसके नीचे में देखते हैं, यहाँ 6ठा मंजिला 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो जे को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जे हो सकता है, यहाँ पर जे नहीं हो सकता क्योंकि एम यहाँ पहले से है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा इतिहास, ये वाला इतिहास हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो संभावना इसका है ही नहीं। जो सही हो सकता है वो हो सकता है जे वाला। तो इसके नीचे देखते हैं, 1 4 मंजिला, फिर 3 मंजिला, फिर 2 मंजिला, फिर नीचे इतिहास। तो सबसे नीचे में इतिहास यहाँ पे संभव है। इतिहास नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्या था? एल था, एल। तो यहाँ पर एल संभव है कि इतिहास और एल के बीच में 3 व्यक्ति है। ठीक है, केवल 3 व्यक्ति। अब वाणिज्य पसंद करने वाला व्यक्ति एल के एकदम ऊपर वाले तल पे रहता है। एल के एकदम ऊपर में कौन रहेगा? वाणिज्य रहेगा। एल के ऊपर एकदम वाणिज्य रहेगा। ठीक है, अब एल के ऊपर यहाँ भी वाणिज्य है, कर दिए वाणिज्य। अब इसके बाद क्या है? अंग्रेजी विषय पसंद करने वाला व्यक्ति कंप्यूटर विषय पसंद करने वाले व्यक्ति के ठीक ऊपर रहता है। अब जो अंग्रेजी वाला बंदा है, ई बोल रहा है कि हम ठीक कंप्यूटर वाले के ऊपर रहेंगे। ठीक है, कंप्यूटर जहाँ भी होगा उसके ठीक ऊपर क्या होगा? अंग्रेजी होगा। चलिए देख लेते हैं इसको बैठाना संभव है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ कंप्यूटर होगा तो इसके ऊपर हम अंग्रेजी को नहीं बैठा सकते हैं। यहाँ भी कंप्यूटर नहीं होगा तीसरा नंबर पे क्योंकि इसके ऊपर हम अंग्रेजी को नहीं बैठा सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए एक जगह यही बचा क्योंकि इसके ऊपर में हम लोग अंग्रेजी को बैठा सकते हैं। अंग्रेजी को यहाँ हम लोग बैठा सकते हैं। इधर अगर देखा जाए तो 1 नंबर पे फिर कंप्यूटर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? 3 नंबर पे हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर को बैठा सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर को बैठा सकते हैं, उसके ऊपर में क्या हो जाएगा? अंग्रेजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया? हाँ, ये वाला लाइन तक हो गया था। P एक विषम संख्या वाले तल पे रहता है। P के बारे में बोला जा रहा है कि एक विषम संख्या वाले तल पे रहता है। तो पहला वाले फिगर में देखिएगा तो 1 भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है, 5 भरा हुआ है। तो जाहिर सी बात है P जो होगा उसको 7 पे ही रहना होगा। दूसरे वाले फिगर में भी देखिएगा 1 3 भरा हुआ है, 5 भरा हुआ है, सिर्फ 7 ही खाली है, तो 7 पे P हो जाएगा।
इसके बाद बोल रहा है के और एन के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। के और एन के बीच में केवल कितना व्यक्ति रहता है? एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बाद क्या बोल रहा है। के एन के ऊपर वाले तलों में से किसी एक तल पे रहता है। देखिए तो यहाँ पर के है, बीच में यहाँ पे कोई एक व्यक्ति रहेगा, इसके बाद क्या है? एन होगा। इस तरह से बोल रहा है। तो ये कहाँ कहाँ संभव है इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉल था, बजाज वाले कार्ड बांट रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्या था हम लोग का? तो के ठीक नीचे कोई व्यक्ति होगा, उसके ठीक नीचे कौन होगा? एन होगा। तो इसको हम लोग कहाँ कहाँ बैठा सकते हैं? देखिए मान लेते हैं कि एन को अगर हम लोग यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, एन को हम लोग यहाँ बैठाते हैं, तो हम लोग रेड से ले लेते हैं ताकि आपको पता चले ये अलग से है। ये एन को अगर यहाँ बैठाते हैं तो एक ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे के हो जाएगा। संभावना है, बैठाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक काम करते हैं, पूरा लाइन पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि एन के बारे में देख रहे हैं और भी लाइन यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो एन के बारे में पहले पूरा पढ़ लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि एन के ऊपर वाले तलों पर रहता है। ठीक बात है। जे को जीव विज्ञान पसंद नहीं है। जे को जो है जीव विज्ञान पसंद नहीं है। ठीक बात है। जे जो होगा दुनिया में सब काम करेगा, इसको जीव विज्ञान पसंद। कितना चीज़ बचा हुआ है? 2 ही चीज़ बचा हुआ है। ठीक है, एक एल के जगह पर, एक जे के जगह पर। देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है। एक भूगोल, यहाँ देख लीजिए, भूगोल बचा हुआ है, और एक जीव विज्ञान। तो जे पक्का पक्की है कि भूगोल होगा, क्योंकि इसको जीव विज्ञान पसंद नहीं है। तब एल जो हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान हो जाएगा। एल जो हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान हो जाएगा। इधर भी 2 ही बचा हुआ है। ठीक है, और जे कहाँ है? जे तो यहाँ पे पहले से भरा हुआ है। इधर भूगोल और जीव विज्ञान में हमें कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, इधर भूगोल और जीव विज्ञान में हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या होगा। यहाँ भी भूगोल जीव विज्ञान में से कुछ भी हो सकता है, और यहाँ भी भूगोल और जीव विज्ञान में से कुछ भी हो सकता है, भूगोल या जीव विज्ञान। चलिए और आगे पढ़ते हैं। एन को वाणिज्य विषय पसंद नहीं है। अब देखिए एन जो है वाणिज्य पसंद नहीं है, तो एन यहाँ पे नहीं होगा। एन कहाँ पे नहीं होगा? यहाँ पे नहीं होगा एन। ठीक है, तो अगर एन यहाँ पे नहीं होगा तो एन के लिए तब तो एक ही जगह बचा। आप बोलिएगा कहाँ? एन के लिए सिर्फ यही वाला जगह बचा, क्योंकि इसके ठीक एक के ऊपर के भी होना है, और यहाँ पर एन हो नहीं सकता है क्योंकि इसके ऊपर फिर जगह नहीं है। फिर तब के को यहाँ होना होगा भगवान के पास, पहले ही बता दिए। तो वहाँ पे कौन जाना चाहता है बड़ी जवानी में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या बोल रहा है? सारा कुछ भरा गया, अभी बाकी है, देख लेते हैं। जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ बाकी है। ओ यहाँ हो जाएगा। इधर तो पूरा भरा गया हमारा, लेकिन इस तरफ वाला डेटा हमारा गलत तो नहीं हुआ, लेकिन ये डेटा कंप्लीट नहीं हुआ। ये डेटा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग इसके आधार पे सवाल को नहीं बनाएंगे। सवाल किसके आधार पे बनाएंगे? इसके आधार पे बनाएंगे। ऐसे एग्जाम में जल्दी ऐसा कुछ होता नहीं, या तो यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक लाइन और होता, ठीक है, जिसके कारण ये डेटा गलत हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ नहीं। और यहाँ पे बहुत सारा डेटा यहाँ पे मिसमैच है, ठीक है, जिसमें अभी और भी बहुत कुछ भरना बाकी है, तो ये डेटा अधूरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो डेटा कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सही डेटा बन चुका है, यही डेटा हमारा जो होगा ये सही होगा। बाकी इसको अगर आप भरना चाहें तो इसमें भी भर सकते हैं। के और एन यहाँ पे भी भरा जाएगा, क्योंकि वाणिज्य जो है बोल दिया है, एन को वाणिज्य पसंद नहीं है, तो एन यहाँ नहीं होगा, तो एन है कि पक्का यहाँ पर होगा, और एन के ऊपर फिर के यहाँ पर हो जाएगा, ये भर सकते हैं, और यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो ये तो पूरा भरा जाएगा, लेकिन ये जो है भूगोल या जीव विज्ञान में से कौन क्या होगा ये हमें पता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन हमको लग रहा है शायद क्वेश्चन लेने में मिस है। यहाँ पर एक लाइन ये भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक लाइन ऐसा होना चाहिए जो इस डेटा को गलत कर दे। जैसे कि लास्ट लाइन ये हो सकता था कि पी को भूगोल या जीव विज्ञान में से कुछ दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, बस डेटा गलत हो जाता। ठीक है, या फिर एल के बारे में ये बता सकता था कि एल को जीव विज्ञान या भूगोल में से, एल को जीव या भूगोल में से कुछ एक पसंद नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से कोई भी एक डेटा यहाँ पे देना चाहिए था, जिससे ये वाला डेटा गलत हो जाता। फिलहाल जो हमारा कंप्लीट है, हम लोग इसी के आधार पर सवाल बनाएंगे, और हमारा सवाल सही बनेगा और आंसर भी सही आएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, देखिए क्या क्या बोल रहा है। जे को निम्न में से कौन सा विषय पसंद है? जे को निम्न में से कौन सा विषय पसंद है? तो जे के बारे में आप देखिएगा, जे को भूगोल पसंद है, भूगोल मार दीजिए आंसर।
ए नंबर ऑप्शन में ही भूगोल है। अगर आपका मन है कि दूसरा वाला फिगर से भी देख ले जे कहाँ पे होता, तो जे को देख लीजिए, उसमें इतिहास है। सेम आंसर नहीं आता है, ठीक है, दोनों अलग अलग फिगर है तो सेम कभी भी नहीं आएगा। तो जो फिगर आपका कंप्लीट है आप आंसर उसी के हिसाब से दीजिए। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा संयोजन सही है, कौन सा संयोजन सही है। देखिए आप क्वेश्चन के हिसाब से भी ये कर सकते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन के हिसाब से भी इसको कर सकते हैं कि दूसरा वाला डेटा गलत है। क्यों गलत है, ठीक है, क्योंकि SBI PU है तो जान सकते हैं आप किस लेवल का वो क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ भूगोल के बारे में बताया जा रहा है कि L है, जबकि हम लोग भूगोल को ये बता ही नहीं सकते हैं कि भूगोल कौन है। भूगोल को हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वो L होगा, भूगोल हो सकता है P भी हो जाए, भूगोल हो सकता है L भी हो जाए। तो क्वेश्चन के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला डेटा गलत है, क्योंकि हम लोग को बताया ही नहीं गया है कि भूगोल और जीव विज्ञान में से कौन सही है, ठीक है। तो भूगोल का कौन था, भूगोल जे था, पहला वाला डेटा के हिसाब से भूगोल जे है, तो ए तो गलत हो गया। इतिहास ओ है क्या, आइए देख लेते हैं। इतिहास ओ, ठीक है, इतिहास ओ नहीं है। कंप्यूटर पी नहीं है, और देख लेते हैं। सी नंबर ऑप्शन में कंप्यूटर पी था, वो भी नहीं है। डी नंबर में लेखा शास्त्र एम है, डी नंबर में लेखा शास्त्र एम नहीं है। उसके बाद वाणिज्य के बारे में पूछा गया है, वाणिज्य के है, ठीक है, वाणिज्य जो है हमारा वो के है, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारा गलत है। यदि सभी व्यक्तियों को ऊपर से नीचे की ओर वर्णमाला के क्रम में बैठाया जाए तो कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक बात है, आइए बैठाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ देख लीजिए, क्रमशः यहाँ पे बैठाया हुआ रहता है क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो सीधा बगल में क्या कीजिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, JKLMNOP। देखिए कोई भी मैच किया, PJ अलग है, ON अलग है, NL अलग है, MK अलग है, LM अलग है, KO अलग है, JP अलग है, सारा का सारा अलग है, सबका स्थान परिवर्तन हो गया, ठीक है, सभी का स्थान परिवर्तन हो गया। यहाँ पे पूछा था कितने व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन हो गया, तो भैया 7 का 7 व्यक्ति का स्थान जो है परिवर्तित हो गया। 4 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 7 के 7 का स्थान अपरिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कंप्यूटर पसंद करने वाला व्यक्ति जे के एकदम नीचे, जे के नीचे देख लीजिए कंप्यूटर है क्या, जे के नीचे देखिए कंप्यूटर है, जे के नीचे तो कुछ है ही नहीं, जे के नीचे तो पाताल लोक है, विष्णु भगवान पास जाना होगा, जे के नीचे पाताल लोक है, ठीक है, ये गलत हो गया। ओ को इतिहास विषय पसंद है, देखिए ऊपर में ही ओ इतिहास गलत था, ठीक है, तो यहाँ भी ओ को इतिहास गलत ही होगा। ये सब सिक्स सेंस है, आप जैसे जैसे पकड़िएगा ना चीज़ों को, एग्जाम में बहुत समय बचता है। चलिए, दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है, ये तो बाद में देखेंगे। M और P के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, देखते हैं। M और P के बीच केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। M यहाँ है, P यहाँ है, M और P के बीच में 4 व्यक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, तो ये भी वाला हमारा गलत हो गया। और E नंबर में देख लेते हैं, P N के एकदम नीचे रहता है क्या, P N के एकदम नीचे, P जो है N के एकदम नीचे रहता है, P N के एकदम नीचे है क्या, देख लेते हैं। P कहाँ है, देखिए P यहाँ है, P कहाँ है हमारा, P हमारा यहाँ पे है और N हमारा यहाँ पे है, तो एकदम नीचे है, बीच में 4-4 मंजिला है, जहाँ से कूद के आदमी कहीं भी पहुँच सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, यही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तल नंबर 6 पर रहता है, निम्न में से कौन तल नंबर 6 पे रहता है। चलिए 6 पर कौन रहता है देख लीजिए। 6 पर जो है ओ वाले भाई साहब रहते हैं, और जो कि अंग्रेजी पढ़ते हैं, ओ वाले भाई साहब जो कि अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओ वाले भाई साहब, निम्न में से कौन तल नंबर 6 पर रहता है। ये क्या हो रहा है, ठीक से देखना होगा एक बार। ओ है जिसको अंग्रेजी पसंद है, ओ जिसको अंग्रेजी पसंद है, ओ जिसको अंग्रेजी पसंद है, ओ जिसे अंग्रेजी पसंद है। दोनों ही डेटा एक साथ कैसे दे दिया, क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन तल नंबर 6 पर रहता है। 6 पर तो बिल्कुल ओ ही है, ओ जिसे अंग्रेजी पसंद है, तो के तो नहीं होगा,
वह व्यक्ति जिसे कंप्यूटर पसंद है, ये भी नहीं होगा, एम भी नहीं होगा, तो ओ भी आंसर हो सकता है। और वह व्यक्ति जिसे अंग्रेजी विषय पसंद है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर तो ये दोनों ही आंसर हो सकता है, ये दोनों ही आंसर यहाँ पर हो सकता है। एक से अधिक एक ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि है नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।